हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय हो, गुरुदेव की जय हो, राधा कुंज विहारी की जय हो, और साथ साथ में गौर निताई की भी जय हो। कोई भी व्यक्ति भली भांति समझ सकता है कि ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने संपूर्ण जगत के कल्याण हेतु विभिन्न प्रचार माध्यम के द्वारा भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत और अन्य भक्ति रसामृत सिंधु ऐसे कई ग्रंथों के द्वारा विभिन्न प्रकार के विषयों का आसानी से लोगों को समझ में आ जाएगा, ऐसे कार्य को आरंभ किया है। उसी से आज हम देखेंगे कि व्यक्ति इस कलयुग में क्या कर सकता है, क्योंकि कलयुग में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि ये कलह का युग है। तो व्यक्ति के आपस में किसी न किसी कारण से कलह होगा। भागवतम में जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रहा। तो कलयुग में ये दोष रहेंगे, लोगों का भाग्य मंद रहेगा, लोग उपद्रवग्रस्त प्रायण अल्पायुष्य सभ्य कले अस्मिन युगे जना। इस कलयुग में लोगों का भाग्य जो है वो भी कम रहेगा और वो विभिन्न विपदाओं से घिरे रहेंगे और उनकी बुद्धि भी मंद होगी। तो कलयुग में बुद्धि का मंद होना, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रता, भाग्य भी मंद रहेगा और बुद्धि भी मंद रहेगी। अभी बुद्धि मंद रहने का मतलब ये है, लोग बोलेंगे कितने कितने टैलेंटेड लोग आते हैं संसार में जिन्होंने अलग अलग प्रकार के तत्वों को निर्माण किया है। मोबाइल बना है, कैमरे बने हुए हैं, सैटेलाइट बने हुए हैं। इतने इंटेलिजेंट लोग होने के बाद में अलग अलग प्रकार के बॉम्ब बनाते हैं। इतना सब करने के बाद में लोगों की बुद्धि मंद कैसी? तो मंद बुद्धि का अर्थ होता है कि जड़ वस्तुओं के विभिन्न परिणाम हैं वो देने में लोगों की बुद्धि तो काम करेगी, लेकिन भगवान के बारे में जानने में उनकी बुद्धि असमर्थ रहेगी, इसलिए उनको मंद बुद्धि कहा गया है। तो बुद्धि मंद का मतलब ही जो व्यक्ति सबको जाना, सारे संसार को जान लिया, लेकिन संसार बनाने वाले व्यक्ति के बारे में जानता नहीं है। दुनिया को जानता है, दुनिया बनाने वाले को नहीं जानता है, तो फिर वो व्यक्ति मंद बुद्धि का कहा जाता है, क्योंकि आदमी के जैसा बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं है। और प्रभुपाद जी भी समझाते हैं कि बिना बुद्धि के कोई भी व्यक्ति एक सुई भी नहीं बना सकता। जब सुई भी नहीं बनने वाली बिना बुद्धि के, इतना बड़ा संसार जब जिसने बना के रखा है तो कोई व्यक्ति विशेष होगा है, और सबसे ज़्यादा बुद्धि उसके पास में होनी चाहिए। तो ऐसे जो है भगवान के बारे में जब तक व्यक्ति नहीं जानते हैं, तब तक उन सारे विद्वानों को और सारे व्यक्तियों को और कलयुग के सारे जीवों को मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य है उपद्रता, इसलिए उनको मंद कहा गया है। और जो भी आविष्कार वो करते जाएंगे उसके विपरीत परिणाम ही लोगों के पास में आते जाएंगे। और जब उन्हीं वस्तुओं को भगवान के बारे में उपयोग में लाया जाता है तो उनकी आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक ताकत बढ़ जाती है, और वो सब लोग आस्तिक भावना से भगवान के ज़्यादा करीब आ जाते हैं। और भगवान के करीब आने से जो उनको सुख, शांति, सुकून, चैन की नींद ये जो मिलती हैं, मन की स्थिरता मिलती है, बुद्धि का विचलितपना चला जाता है और उनका अहंकार काफ़ी मात्रा में नष्ट हो जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है जब केवल कलयुग में जो है भक्त के द्वारा प्राप्त हो सकती है। इसलिए ये जो कलयुग में जो भी जितने भी सारे दोष हैं, कलेर दोष निधि राजन, एक दो दोष ने, दोषों का भंडार है। कलेर दोष निधि राजन हस्ते एको महान गुण कीर्तनादि देव कृष्णस्य मुक्त संगम परम प्रजत। इसलिए इस कलयुग में इतने सारे दोषों को परीक्षित कहते हैं मैं देखता हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता है
ये कलयुग में दोष का तो खजाना ही खजाना है, भंडार ही भंडार है। लेकिन विशेष बात है ये सारी के सारे दोषों को नष्ट करने में, डिलीट करने में केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इसमें सारे के सारे दोष प्राय नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमारे जीवन के दोषों को नष्ट करने के लिए केवल भगवान के नाम का भजन कीर्तन ही कलयुग में एक ऐसा उपाय है जो इन दोषों को धो बहाता है। और इसलिए आसान से आसान तरीका कलयुग में यही है कि कोई भी व्यक्ति भगवान का भजन किसी भी अवस्था में कर सकता है, और जैसे भगवान का भजन करेगा उसके सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। और भगवान श्री कृष्ण भी गीता में वचन देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। मैं किसी भी तरह से आप सब पापों से मुक्त कर दूंगा, और जितना भी पाप ताप जो भी उनको मुक्त करने का सामर्थ्य भगवान कृष्ण ने दिया है, भगवद गीता में वचन भी दिया है। और इस तरह से हम स्वयं भगवान की बात का अनुमोदन करते हैं, और जो लोग उनके अनुसार अनुसरण करते हैं उनके जीवन में सुख शांति प्रेम और आनंद की प्राप्ति होती आई है, अब हो रही है और आगे भी होती रहेगी। हरे कृष्ण।